Okay, good morning students. This video is for class 9th History Chapter 2. Okay. तो हम लोगों ने पहले अपनी वीडियोस में पढ़ लिया था सोशलिज़म के बारे में, सोशलिज़म इन यूरोप जो हमारा चैप्टर 2 है। हमने देखा था कि वहाँ पे बहुत सारे सोशलिस्ट या कम्युनिटीज़ जो थे वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि यूरोप में अपना कंट्रोल लाए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था उनसे, क्योंकि मेनली वहाँ पे कंट्रोल किसका था? लिबरल्स, कंजर्वेटिव एंड रेडिकल्स का। ठीक है, तो डिफरेंट सोशलिस्ट हैव डिफरेंट रीज़न्स। ठीक है, हर सोशलिस्ट के पास अलग अलग रीज़न था। ठीक है, काम करने का, चेंज करने का, बदलाव लाने का। ठीक है, तो हाउ द आइडिया ऑफ सोशलिस्ट गेट अ पाथवे, मतलब आखिर उन्हें जो सोशलिस्ट का जो आइडिया था उन्हें आखिर रास्ता कैसे मिला कि ये काम कर सके। तो टिल 1870, मतलब 1870 तक द आइडिया ऑफ सोशलिस्ट वाज स्प्रेड ऑल अराउंड द यूरोप, मतलब 1870 तक लगभग सोशलिस्ट का जो आइडियाज़ थे वो हर जगह स्प्रेड हो चुके थे। सोशलिस्ट मेड ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और सोशलिस्ट ने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना लिया था, इसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नाउ इन जर्मनी एंड इंग्लैंड वर्कर्स मेड द ऑर्गेनाइजेशन, और जर्मनी और इंग्लैंड में क्या था कि जो वर्कर्स थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था। ठीक है, अब वर्कर्स ने ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना लिया था भाई? तो फिर ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि आखिर वर्कर्स भी जो थे वो भी अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था, उनकी वेजेस बहुत कम थे, उनकी वर्क आवर जो वर्किंग आवर थी वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो क्या था उनका एम? देखो, देयर एम इज़ टू टेक वोटिंग राइट्स एंड रिड्यूस द आवर ऑफ वर्किंग। उनका क्या एम था? उनका एम ये था कि वो चाहते थे कि उन्हें वोटिंग राइट मिले और उनका जो वर्किंग आवर है वो कम हो। ठीक है, तो देयर वॉज अ लेबर पार्टी नेम्ड एज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, वहाँ पे एक लेबर्स की पार्टी बनाई गई। ठीक है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SPD लिखते हैं, SDP नहीं लिखते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हो सके आप एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन हो जाए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SPD। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये SPD जो है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसको हम लोग रिवर्स करके लिखते हैं। ठीक है, SPD के नाम से। ठीक है, दे वर्क विद देम, हेल्प देम टू वॉन द सीट इन पार्लियामेंट, और जो वो लेबर्स थे ना उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों को हेल्प किया, किस लिए? पार्लियामेंट में सीट जीतने के लिए, कि आखिर हम सीट जीतेंगे तभी तो हमारे अंदर कंट्रोल आएगा, तभी तो हम आगे अपने फेवर के लिए, अपने डिमांड के लिए लड़ सकते हैं, अपने वेजेस को बढ़ा सकते हैं, अपना वर्किंग आवर कम कर सकते हैं, अपने लिए वोटिंग राइट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इन 1905 द लेबर्स और द कम्युनिटी ऑफ लेबर्स मेड लेबर पार्टी इन फ्रांस एंड इन फ्रांस सोशलिस्ट पार्टी। तो 1905 में, ठीक है ना, ब्रिटेन में, कहाँ? ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनाई गई, किसके द्वारा? कम्युनिटी ऑफ लेबर्स के द्वारा। ठीक है, लेबर पार्टी कहाँ बनाई गई? ब्रिटेन में। और फ्रांस में क्या बनाया गया? सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस की थी और ब्रिटेन की क्या थी? लेबर पार्टी। ठीक है, गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो रन बाई कंजर्वेटिव लिबरल्स एंड रेडिकल्स। इतना कुछ करने के बाद भी ना सोशलिस्ट जो थे ना वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, मतलब कोई कंट्रोल उनके हाथ में आ भी नहीं रहा था। उस टाइम पे भी इतना कुछ करने के बाद भी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव लिबरल्स और रेडिकल्स के द्वारा ही रन किए जा रहे थे, सोशलिस्ट का इसमें कोई हाथ नहीं था। अब इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे, जिस पर हम लोग एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है ना, छोटा सा कंक्लूजन देख रहे हैं इसके बारे में। वो क्या है? रशियन रिवॉल्यूशन। आखिर रशियन रिवॉल्यूशन क्या है? ठीक है, कैसे हुआ, क्या हुआ? तो हमने देखा कि फ्रांस या यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में कुछ अलग ही चल रहा था, कि वहाँ जो सोशलिस्ट ग्रुप्स थे वो उतने एक्टिव नहीं थे, और जो कंजर्वेटिव लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। बट रशिया में ये चीज़ बिल्कुल ही उल्टा था। रशिया में ये चीज़ बिल्कुल ही अपोजिट था, क्योंकि रशिया में क्या था ना कि जो वहाँ के जो सोशलिस्ट थे ना उन्होंने अपना कमांड जो है वहाँ पे रशिया में करके रखा था। तो जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 का है उसमें क्या हुआ कि आखिरकार जो सोशलिस्ट थे उन्होंने रिवॉल्यूशन करके 1917 में, और जो पावर था ना वो अपने हाथ में ले लिया और मोनार्की को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया, मतलब हटा दिया गया। और उस टाइम पे इन 1914 तिसार निकोलस सेकेंड वॉज द रूलर ऑफ रशिया। तो रशिया के रूलर कौन थे? तिसार निकोलस सेकेंड। ठीक है, ये उस टाइम पे एट दैट टाइम ये रशिया के
रूलर थे। लेकिन क्या था कि अब जो कंजर्वेटिव्स थे या लिबरल्स थे या रेडिकल्स थे वो बाकी मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन रशिया में उनके साथ ये चीज़ नहीं हुआ। रशिया में बिल्कुल अपोजिट हो गया। वहाँ पर लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स जो थे, इवन मोनार्की जो है वो वीक पड़ने लगी। किसके सामने? सोशलिस्ट के सामने। और वहाँ पे भी रिवॉल्यूशन हुआ। रिवॉल्यूशन मतलब क्या, हम लोग जानते हैं क्या होता है, उसे क्रांति कहते हैं। एक ऐसी क्रांति जो कि छोटे से समय में कोई बहुत बड़ा बदलाव कर दे। तो यही बहुत बड़ा बदलाव आया। क्या बदलाव आया कि जो मोनार्की थी वो पूरी तरह से एबॉलिश हो गए, मतलब तिसार निकोलस सेकंड की जो राजवंश था वो ख़त्म कर दिया गया और सारा पावर जो है वो खुद सोशलिस्ट ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, अब एक बार और फिर से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। क्या है कि डिफरेंट सोशलिस्ट हैव डिफरेंट रीजंस। ठीक है, सोशल मतलब यूरोप में जो सोशलिस्ट थे, हर एक सोशलिस्ट का अलग अलग रीज़न था कि हाँ हमें ये करना है, हाँ हमें ये करना है, हमें इस तरह से अपना अधिकार चाहिए। ठीक है, तो हाउ द आइडिया ऑफ सोशलिस्ट गेट अ पाथवे, मतलब उन्हें रास्ता आखिर कैसे मिला? तो 1870 तक, ठीक है ना, सोशलिस्ट जो थे उनके आइडियाज़ जो थे वो पूरे यूरोप में फैल गए थे। ठीक है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना, इसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन जर्मनी एंड इंग्लैंड वर्कर्स मेड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और जर्मनी और इंग्लैंड में क्या हुआ, वर्कर जो थे उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था। देयर एम इज़ टू टेक वोटिंग राइट्स। उनका एम क्या था, जो जर्मनी और इंग्लैंड में जो वर्कर्स थे, अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि वोटिंग राइट लेना और जो वर्किंग आवर है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, तो देयर वाज अ पार्टी ऑफ लेबर्स नेम एज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SPD लिखते हैं, SDP नहीं लिखते हैं, SPD। तो ये अगर SPD क्वेश्चन में आए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। ठीक है, दे वर्क विद देम, हेल्प देम टू वॉन द सीट इन पार्लियामेंट। और ये लोग क्या, और लेबर्स ने इनके साथ काम किया, उन्हें सीट जिताई पार्लियामेंट में और फिर उनका अधिकार मिलना हो सके मिल जाएगा। 1905 में क्या हुआ कि लेबर्स कम्युनिटी और लेबर्स और या फिर ग्रुप ऑफ लेबर्स मेड अ लेबर पार्टी। उन्होंने एक पार्टी बनाया, कहाँ? ब्रिटेन में। लेबर पार्टी कहाँ है? ये ब्रिटेन का है। ठीक है, और ये जो सोशलिस्ट पार्टी है ये कहाँ का है? ये फ्रांस का है। ठीक है, तो एक फ्रांस में एक पार्टी बनी सोशलिस्ट पार्टी और एक पार्टी बनी ब्रिटेन में। ठीक है, गवर्नमेंट वाज आल्सो रन बाय कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी सोशलिस्ट को कोई पावर मिला नहीं, कोई कंट्रोल नहीं मिल पाया। जब नहीं मिला तो कौन उसको रन करेगा? कौन रन कर रहा था पहले से? पहले से भी कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड रेडिकल्स ही रन कर रहे थे उस चीज़ को, तो वही लोग रन करते रह गए। ठीक है, लेकिन रशिया में ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट था। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर में? सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ इसमें इसकी कहानी टोटली डिफरेंट है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में जो जर्मनी में, इंग्लैंड में, यहाँ पे कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स का ही कंट्रोल था, सोशलिस्ट का कंट्रोल नहीं था। बट रशिया में बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ पे कंजर्वेटिव्स, लिबरल और रेडिकल्स का जो था वो कंट्रोल वीक होने लगा, इवन मोनार्की का कंट्रोल वीक होने लगा, और जो सोशलिस्ट थे वो राइज करने लगे। और राइज होते होते क्या हो गया, आखिर में अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1970 में क्या हुआ कि जो सोशलिस्ट थे उन्होंने अपना जो भी कंट्रोल था कंट्री का उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और इसार निकोलस सेकंड को डिफीट करते हुए उस पावर को अपने हाथ में ले लिया और मोनार्की को फाइनली एबॉलिश कर दिया। ओके, इसके साथ हम ये वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम इसके आगे के पार्ट्स, आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।